प्यारे बच्चों, आज के इस मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन चैप्टर के मिसलेनियस के जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं उनको बनाना सीखेंगे। तो आइए हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मिसलेनियस का चैप्टर 7 का क्वेश्चन नंबर 5, इसको बनाते हैं। इंटीग्रेट करना है बच्चों 1 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 1/2 प्लस एक्स का पावर 1/3, इसको इंटीग्रेट करना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा बच्चों तो यहाँ देखिएगा आपका न्यूमरेटर दोनों का 1 1 है और डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है 2 और यहाँ पर दिख रहा है 3। तो ये 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6 बच्चों। तो आप उसी के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करेंगे। x इज इक्वल टू मानेंगे t का पावर आप 6 लेंगे, क्योंकि एलसीएम इसका है 6, तो हम लोग x इक्वल टू टी का पावर 6 मान लिए। अब दोनों तरफ बच्चों हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो dx डिवाइडेड बाई dt हो गया इधर, और राइट साइड में t का पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 6 टाइम्स t टू द पावर 5। dx को एक तरफ रहने दिए, दूसरे तरफ बच्चों आ गया 6 इंटू टी का पावर 5 dt। तो x इक्वल टू टी का पावर 6, इसको मान ली इक्वेशन नंबर 1, और dx इक्वल टू 6 इंटू टी का पावर 5 dt, ये इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों को अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों, इस इंटीग्रेशन i में हम लोग रख देंगे। अब तो रखने से क्या मिलेगा हमको, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x की जगह पर रख दिया t का पावर 6, तो 6 में जब 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया बच्चों, प्लस फिर से x की जगह पर t का पावर 6 में 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया t का पावर 2 आ गया बच्चों, और dx के बदले में हम लोग रख दिए 6 टाइम्स t का पावर 5 dt रख दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन निकाल लिए, इंटू ब्रैकेट में आ गया t प्लस 1, और न्यूमरेटर में है t का पावर 5, तो t का पावर 5 को t का पावर 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा t का पावर 3 टाइम्स dt डिवाइडेड बाई t प्लस 1, और 6 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा बच्चों। अब हम लोग यहाँ जानते हैं मेथड बच्चों, यदि न्यूमरेटर में वेरिएबल का पावर डिनोमिनेटर के बराबर हो या डिनोमिनेटर के वेरिएबल के पावर से ज़्यादा हो, तो हम लोग जो छोटे क्लास में डिवीज़न मेथड सीखे हैं उस डिवीज़न मेथड से इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो भी हमें कोसेंट, डिविडेंड और रिमाइंडर आएगा बच्चों, उनके बीच में हमारे पास एक संबंध है, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है बच्चों डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। तो उस संबंध का हम लोग यूज करेंगे। आइए हम लोग t का पावर 3 को t प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टी स्क्वायर टाइम्स लेंगे, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे t प्लस 1 में, तो आ जाएगा t का पावर 3 प्लस टी स्क्वायर। अब आप माइनस करेंगे बच्चों, तो t का पावर 3 माइनस टी का पावर 3, ये हो गया 0, माइनस टी स्क्वायर आपको बच गया। अब हम लोग t प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टी से, तो फिर मिलेगा माइनस टी स्क्वायर माइनस टी। अगेन जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज कर जाएगा, माइनस ये बन गया प्लस, फिर अगला माइनस बन गया ये प्लस। अब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर ये हो गया 0। अब हमारे पास बच गया t बच्चों, तो अगेन t प्लस 1 में हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t प्लस 1 ही रह जाएगा, माइनस करेंगे तो t माइनस टी 0 हो गया, और माइनस 1 रिमाइंडर आ गया बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर बच्चों आ गया -1। डिविडेंड है हमारे पास बच्चों TQ, और कोसेंट है हमारे पास भागफल t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 है हमारे पास, और डिवाइजर है हमारा t प्लस 1। तो डिविडेंड इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे बच्चों, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। अब इस फार्मूले को यहाँ इस्तेमाल करें आप, टी क्यू के जगह पर लिख दें डिवाइजर, डिवाइजर हमारा है t प्लस 1 इंटू कोसेंट, कोसेंट है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, और उसके बाद प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है हमारे पास -1, डिवाइडेड बाई t प्लस 1 है बच्चों
और इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में t प्लस वन डिवाइड किए तो ये 1 हो गया बच्चों, आपको बच गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब इसको इंटीग्रेट करना है और दूसरे में बच गया -1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 और दोनों इंटीग्रेशन में 6 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं बच्चों, तो ये दोनों इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई होगा। अब पहला में ये 6 को एज इट इज लिख दिए, टी स्क्वायर टी का पावर 2 का इंटीग्रेशन हो गया टी का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस टी का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों टी का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 dt, तो 1 का इंटीग्रेशन 1 dt का इंटीग्रेशन आ गया t आ गया बच्चों माइनस 6 टाइम्स dt डिवाइडेड बाई t प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हो गया log t प्लस 1। इंटीग्रेशन कंप्लीट, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लस c हमने लगा दिया बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए, 6 में 3 से डिवाइड कर दिए तो आपको 2 टाइम्स t का पावर 3 आ गया माइनस 6 में इस बार 2 से डिवाइड किए तो माइनस 3 टाइम्स टी स्क्वायर हो गया और प्लस 6 इंटू टी हो गया 60 माइनस 6 टाइम्स लॉग टी प्लस 1 प्लस सी। अब बच्चों t का ओरिजिनल मान t बराबर क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से आप देखिए बच्चों, यहाँ पर t बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 6 पावर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो रेडिकल के रूप में हो जाएगा x का पावर हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो t के बदले में बच्चों अब x का पावर 1/6 सभी जगह रख दे और सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दे। तो 2 इंटू एक्स का पावर 1/6 का होल पावर 3 माइनस 3 टाइम्स x का पावर 1/6 का होल पावर 2 प्लस 6 टाइम्स t के जगह पे x का पावर 1/6 माइनस 6 टाइम्स लॉग मॉडुलस साइन के अंदर में x का पावर 1/6 प्लस 1 मॉडुलस साइन 1 और प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 3 में आप 6 से डिवाइड किए तो 1/2 आ गया, x का पावर 1/2 को बच्चों हम लोग रूट एक्स बोलते हैं तो 2 टाइम्स रूट एक्स हो गया माइनस 3 टाइम्स x का पावर 1/3 प्लस 6 टाइम्स x का पावर 1/6 माइनस 6 टाइम्स लॉग और मॉडुलस साइन के अंदर रह गया 1 प्लस x का पावर 1/6 मॉडुलस साइन बंद कर दी प्लस c। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बच्चों। ये बच्चों अब हम लोग मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18 को बनाते हैं। इंटीग्रेट करना है 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर में है साइन x टू द पावर 3 इंटू साइन x प्लस अल्फा। क्वेश्चन देखने से बच्चों समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग करेंगे क्या। तो सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को इंटीग्रेशन आई मान लिए और क्लास 11th में जो फॉर्मूला पढ़े हम लोग साइन a प्लस बी का, कि साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, इस फॉर्मूला को इसको हम लोग ओपन करके लिख लेते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन आई हो गया हमारा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर में साइन x टू द पावर 3 इंटू ब्रैकेट में लिख दिए साइन x इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस x इंटू साइन अल्फा। अब यहीं से इसका आंसर पता लगेगा बच्चों। हम लोग क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट में लिखा हुआ बच्चों इसमें से साइन x कॉमन निकालते हैं। तो साइन x जैसे ही कॉमन निकालेंगे साइन क्यूब एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन टू द पावर 4x इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों कॉस अल्फा प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई साइन x, क्योंकि यहाँ पर साइन x है नहीं तो कॉस x डिवाइडेड बाई साइन x हो जाता है कॉट x बच्चों इंटू साइन अल्फा। ऐसा जैसे ही आया बच्चों तो आप यहाँ से अब आगे का स्ट्रेटजी आप सोच सकते हैं। कॉस अल्फा कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन आपका 0 होगा और कॉट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बच्चों, अर्थात न्यूमरेटर में हमको माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं रूट अंडर में साइन का पावर 4x है, ये रूट से बाहर आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चों और 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, अर्थात आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग ऐसा ही सोचते हैं, इस रूट अंडर साइन टू द पावर 4x को रूट से बाहर करते हैं तो यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर एक्स बच्चों, रूट से बाहर आने पर 4 इंटू 1/2 ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में और साइन 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चों कि नीचे वाले कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा को यदि हम लोग टी मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको उससे कॉसेक स्क्वायर एक्स प्राप्त होगा। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। कॉस अल्फा का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन अल्फा कांस्टेंट, इसको एज इट इज हम लोग छोड़ दिए यहाँ पर, इज इक्वल टू टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में dt बाई dx आ गया। तो एक तरफ हम लोग रख लेते हैं बच्चों कॉसेक स्क्वायर एक्स dx को
और दूसरी तरफ -1/sin α को भेज देते हैं। तो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx का वैल्यू आ गया -dt डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें और cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू t, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, इंटीग्रेशन i में कर दें हम लोग सब्स्टिट्यूट। तो इंटीग्रेशन i हो जाएगा हमारा बच्चों कोसेक स्क्वायर एक्स dx के बदले में -dt डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, टोटल डिवाइडेड बाई रूट अंडर में जो वैल्यू उसको t माने हुए बच्चों उसको लिख दिए। यहाँ आप देख सकते हैं -1/sin अल्फा कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से हम लोग बाहर कर दिए बच्चों, इंटू फिर हो गया इंटीग्रेशन में लग गया dt डिवाइडेड बाई रूट अंडर टी। रूट का मतलब हो गया t का पावर 1/2, t का पावर 1/2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो t का पावर -1/2 आ गया dt। अब इसका इंटीग्रेशन लेना है बच्चों, तो इसमें आप -1/2 में आप क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, 1 जैसे ही ऐड करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाइए तो आपके पास मिलेगा आपको -1/sin अल्फा इंटू टी का पावर 1/2। अब टी का पावर जो भी रहेगा बच्चों उसी से आपको डिवाइड करना है 1/2। इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो प्लस कांस्टेंट एक सी लगा दीजिए। अब ये 1/2 जो 2 है बच्चों वो न्यूमरेटर में चला जाएगा तो -2/sin अल्फा आपको मिल गया, इंटू हो गया रूट अंडर टी प्लस सी। अब टी का ओरिजिनल वैल्यू आप रख दे बच्चों तो -2/sin अल्फा इंटू रूट अंडर टी का ओरिजिनल वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में दिया गया है cos अल्फा प्लस cot x इंटू साइन अल्फा और प्लस सी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहाँ पर बच्चों आप cot x के बदले में cos x बाई sin x लिख लें। sin x एलसीएम लेंगे रूट के अंदर में तो sin x इंटू cos अल्फा हो जाएगा प्लस फिर cos x इंटू साइन अल्फा जो कि फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों sin x प्लस अल्फा का, sin x प्लस अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो न्यूमरेटर बन गया बच्चों sin x प्लस अल्फा और डिवाइडेड बाई जो आपका डिनोमिनेटर है आपका cot x के बदले में आपने क्या लिखा है cos x बाई sin x, अर्थात डिनोमिनेटर है आपका sin x तो sin x आप एज इट इज लिख लें। तो आपका आंसर हो गया बच्चों -2/sin अल्फा इंटू रूट अंडर में sin x प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई sin x प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। ये क्वेश्चन नंबर 18 का बच्चों आपका आंसर हो गया। आइए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को बनाते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज। इंटीग्रेट करना है बच्चों, लोअर लिमिट है 1 अपर लिमिट है 4 और बड़े ब्रैकेट में आपको दिया गया है mod x - 1 प्लस mod x - 2 प्लस mod x - 3। इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो जो दिया गया इंटीग्रेशन उसको इंटीग्रेशन i मान लिए बच्चों हम लोग। अब इस इंटीग्रेशन को बच्चों लिमिट है 1 to 4। अब इस लिमिट को हम लोग ब्रेक करेंगे। कहां ब्रेक करेंगे तो आप देखिए कहां पर फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, मॉडुलस फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। तो बारी बारी से हर एक मॉडुलस को आप यदि 0 करेंगे तो पता लगेगा कि कहां चेंज हो रहा है। x - 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 अर्थात 1 पर नेचर चेंज होगा। फिर x - 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 2 अर्थात 2 पर भी फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। उसी प्रकार से 3 पर भी फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। इसलिए हम लोग 1, 2 एंड 3 पर क्योंकि फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है तो वहां पर मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करेंगे बच्चों। तो पहला इंटीग्रेशन हम लोग 1 से 2 लेंगे और दिया गया जो फंक्शन है बच्चों उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर प्लस इंटीग्रेशन अगेन 2 से 3 के बीच में लेंगे बच्चों और दिया गया जो मॉडुलस फंक्शन है उसको एज इट इज लिख देंगे। फिर प्लस अगला इंटीग्रेशन लेंगे 3 to 4 और दिए गए फंक्शन को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे बच्चों। हम लोग जानते हैं बच्चों कि mod x के बदले में हम लोग क्या लिखते हैं x लिखते हैं, लेकिन शर्त क्या होता है यदि x का मान mod के अंदर में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा तब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव अर्थात पॉजिटिव और 0 भी आप चाहें तो इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो फिर बच्चों यहाँ -x वैल्यू होता है कब यदि x का वैल्यू निगेटिव होता है। यदि मॉड के अंदर में निगेटिव है तो एक और माइनस लगाकर उसको हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं। मॉडुलस हर हालत में पॉजिटिव होता है बच्चों। तो उसी प्रकार से बच्चों अब आपको सोचना होगा कि मॉड के अंदर में जो भी वैल्यू है वो मेरा कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा। लिमिट 1 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 का मतलब क्या होता है कि x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है बच्चों और 2 से छोटा है। x का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा और 2 से छोटा लेना है बच्चों।
तो उसके बीच में यदि रहेगा तो उस समय मॉड x माइनस वन क्या होगा हमको देखना है बच्चों। यदि x का मान 1 और 2 के बीच में लेंगे तो x माइनस वन हमारा बच्चों हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो मॉड x माइनस वन को एज इट इज x माइनस वन लिखेंगे। लेकिन x माइनस टू का वैल्यू बच्चों उसमें निगेटिव आएगा यदि x का मान 1 और 2 के बीच में लेंगे हम लोग। तो उसी प्रकार से बच्चों x माइनस थ्री का मान नेगेटिव आएगा यदि x का मान 1 और 2 के बीच में लेंगे। चूंकि x माइनस थ्री नेगेटिव आ रहा है और मॉड से यदि इसको ओपन करेंगे तो एक और माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम लोग मॉडुलस को ओपन करेंगे बच्चों। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट में बच्चों यदि x का मान 2 के बराबर या 2 से बड़ा और 3 से छोटा हो, x का मान 2 और 3 के बीच में हो, तो x माइनस वन पॉजिटिव रहेगा, इसलिए मॉड साइन हट जाएगा बच्चों, उसके जगह पर x माइनस वन एज इट इज रहेगा। उसी प्रकार से x का मान 2 और 3 के बीच में होगा तो x माइनस टू पॉजिटिव रहेगा, इसलिए मॉड साइन हट गया, x माइनस टू एज इट इज रहेगा। लेकिन यदि x का मान 2 और 3 के बीच में होगा तो x माइनस थ्री निगेटिव रहेगा, और निगेटिव रहेगा तो मॉडुलस साइन को हटाने के लिए बच्चों हमको एक और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो पॉजिटिव होगा। यहाँ माइनस x माइनस थ्री हो जाएगा dx प्लस अगला इंटीग्रेशन है बच्चों x का मान 3 या 3 से बड़ा और 4 से छोटा लेना है। तो 3 और 4 के बीच में यदि x का मान होगा बच्चों तो x माइनस वन भी पॉजिटिव रहेगा, x माइनस टू भी पॉजिटिव रहेगा, x माइनस थ्री भी पॉजिटिव रहेगा। इसलिए पहला मॉडुलस साइन भी हट गया, उसके जगह पर x माइनस वन हो गया। दूसरा मॉडुलस भी हट गया बच्चों, उसके जगह पर x माइनस टू हो गया। तीसरा मॉडुलस भी हट गया, उसके जगह पर x माइनस थ्री आ गया। तो इस तरह से मॉडुलस साइन को हम लोग ओपन करेंगे बच्चों। हम लोग देख लेंगे कि x का मान लोअर लिमिट और अपर लिमिट में किसके बीच में है, और उस बीच में यदि x का मान रहेगा तो उसमें मॉड के अंदर में जो भी फंक्शन दिया गया है वो पॉजिटिव रह रहा है या नेगेटिव। यदि वो पॉजिटिव होगा तो उसको एज इट इज लिख देंगे, यदि वो नेगेटिव होगा तो उसमें एक और माइनस लगाकर उसको पॉजिटिव बनाएंगे बच्चों। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, x माइनस एक्स ये हो गया हमारा 0 बच्चों, और माइनस एक्स आपके पास एक बच गया, और कांस्टेंट मिला ले माइनस वन माइनस माइनस प्लस टू और माइनस माइनस प्लस थ्री, तो 3 प्लस 2 5 माइनस 1 ये 4 माइनस 6 हो गया। लिमिट 1 से 2 के बीच में इंटीग्रेट करना है। दूसरा इंटीग्रेशन 2 के 3 के बीच में बच्चों, यहाँ माइनस 3 और प्लस 3 मिलकर हो गया आपका 0 हो गया, जितना कांस्टेंट है बच्चों ये 0 हो गया। और x को देखिए x और माइनस एक्स मिलकर ये 0, केवल x बच गया, x dx रह गया बच्चों। लास्ट में देखेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो गया, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस 6 आ गया बच्चों। आप ये देख रहे हैं x और माइनस 6 दोनों मिलकर 0 हो गया था, माइनस वन और इधर कांस्टेंट हमारा 5 था, 5 माइनस वन 4 हो गया, और एक माइनस 6। अब इसको इंटीग्रेट कर दे, 4 dx का इंटीग्रेशन 4x हो गया, माइनस x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 आ गया, लिमिट 1 से 2 के बीच में। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 2 से 3 के बीच में। नेक्स्ट 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x, लोअर लिमिट 3, अपर लिमिट हो गया 4। अब इसमें बच्चों अपर लिमिट रखिए 2 रखिएगा तो 4 इंटू 2 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 आपका आ गया 2, अपर लिमिट हो गया। माइनस अब लोअर लिमिट रखिए बच्चों 1, तो 4 इंटू 1 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 रह गया, प्लस अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, माइनस अब लोअर लिमिट पुट कीजिए तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 2 बच्चों, प्लस अपर लिमिट 4 पुट कीजिए तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 बाई 2, 16 बाई 2 हो गया 8, 8 3 जा 24, माइनस फिर से 4 रखिए अपर लिमिट में, 6 इंटू 4 24 आ गया, 24 माइनस 24 ये हो गया 0, माइनस अब लोअर लिमिट रखिए 3, तो माइनस 3 स्क्वायर 9 3 जा 27 बाई 2, माइनस अब 3 रखिएगा तो 6 3 जा 18, तो माइनस 18। अब सिंप्लीफाई कीजिए, 24 माइनस 24 ये हो गया 0, 8 माइनस 2 आ गया 6, 4 माइनस 1 बाई 2 इसको सॉल्व किया, 4 2 जा 8 माइनस 1 ये आ गया 7 बाई 2, तो 6 माइनस 7 बाई 2, प्लस 9 माइनस 4 ये 5 बाई 2 आ गया, अब प्लस 27 माइनस 18 2 जा 36, 27 माइनस 36 ये आ गया माइनस 9, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस 9 बाई 2, 2 एलसीएम ले लिए तो 6 2 जा 12 माइनस 7 प्लस 5 और प्लस 9, 12 माइनस 7 हो गया 5 प्लस 5 10 प्लस 9
19/2 क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो गया बच्चों। आइए बच्चों, अब हम लोग मिसलेनियस का एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 गिवन है हमारे पास fa प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये हमारे पास दिया हुआ है बच्चों, इसको ध्यान रखें। देन हमको इंटीग्रेट करना है a से b x इंटू एफ एक्स dx का वैल्यू निकालना है। 4 आंसर दिए गए आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे बच्चों, इन्हीं में से एक आंसर करेक्ट है, आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले दिया गया जिसको आपको इंटीग्रेट करना है बच्चों, उसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन i इक्वल टू a टू b x एफ एक्स डी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम लोग डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज करते हैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया हुआ है, तो जहां जहां x है बच्चों क्वेश्चन में, उस x को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स। सो i इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a टू b, इस x के बदले में a प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ, अगेन x के बदले में a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब बच्चों इसमें आप क्या करें, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स के बदले में आप एफ एक्स पुट कर दें, ये आपके पास गिवन है। इसके बदले में आप एफ एक्स रख दें बच्चों। कैसे रख देंगे, तो ये आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया गया है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ओके, तो अब आपका इंटीग्रेशन आई हो जाएगा a टू बी a प्लस बी माइनस एक्स, इस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स के बदले में एफ एक्स डी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान। 1 और 2 को ऐड कर दें, ऑन एडिंग 1 एंड 2, तो i प्लस आई हो गया लेफ्ट हैंड साइड में 2i इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बच्चों दोनों में एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स डी एक्स को कॉमन निकालने, तो पहला में छूट जाएगा x प्लस दूसरे में छूट जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स। एक्स और माइनस एक्स मिलके हो गया 0, तो आपके पास आ गया a प्लस बी एफ एक्स फंक्शन में मल्टीप्लाई है बच्चों। a प्लस बी आपका कांस्टेंट है बच्चों, इसलिए इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर ले। इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो a प्लस बी इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड में 2 आई था, उस 2 को राइट हैंड साइड में भेज दे बच्चों, तो a प्लस बी बाई 2 हो गया इंटू इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब आप आंसर चेक कर सकते हैं बच्चों कि ये आंसर आपका कौन, जो 4 एमसीक्यू दिया उसमें से किससे टैली कर रहा है। तो आप डी नंबर को देखिए, a प्लस बी बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 का एमसीक्यू में आंसर नंबर डी हो जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, आइए बच्चों अब हम लोग मिसलेनियस का एक और एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 44 को बनाते हैं। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है 0 to 1 tan इनवर्स, ब्रैकेट में दिया हुआ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और इसके 4 आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे बच्चों, 1 0 माइनस 1 पाई बाई 4। इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले दिया गया क्वेश्चन को इंटीग्रेशन आई हम लोग मान लिए। अब आप देखिए tan इनवर्स 2x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। और यहाँ बच्चों आप देख रहे होंगे x माइनस एक्स स्क्वायर में से यदि आप माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स आ जाएगा, और इसमें से हम लोग x और कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस एक्स, ब्रैकेट में क्या आ गया, x माइनस 1 आ जाएगा। ये किसके बदले में आ गया बच्चों, ये आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर के बदले में आप ऐसा लिख सकते हैं। तो नीचे में जो डिनोमिनेटर में है उसके बदले में लिख दिया 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 हमने लिख दिया। अब ये हो गया हमारे पास फार्मूला बच्चों कि हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को आप जोड़ेंगे तो आपके पास फार्मूला है बच्चों, आपको पहले से आप ये इनवर्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फार्मूला है आपके पास tan इनवर्स, सबसे पहले दोनों को जोड़ देते हैं, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो इस फार्मूला से बच्चों हमारा दिया गया इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस 1। अब इस दोनों को इंटीग्रेट करना है, तो tan इनवर्स x का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी फार्मूले से tan इनवर्स x माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट रह गया 1। अब अपर लिमिट 1 रखिए बच्चों, तो 1 बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये आ गया 1 बाई 2
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस 1, ये तो हो गया 0, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 आ गया 1 आ गया। तो अपर लिमिट का वैल्यू आ गया 1/2 प्लस 1 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट कीजिए, तो 1/1 प्लस 0 अर्थात 1 आ गया, प्लस 1/1 प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 आ गया अर्थात 1/2। अब 1 माइनस 1 ये हो गया 0 बच्चों, 1/2 माइनस 1/2 ये हो गया 0, तो हमको आंसर प्राप्त हुआ 0। और ये है हमारा बच्चों एमसीक्यू का आंसर नंबर बी में आप देखिएगा तो आपको 0 लिखा गया है, तो आप आंसर नंबर बी को करेक्ट कर दीजिए। ओके बच्चों, आइए बच्चों अब हम लोग बनाते हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 28। इंटीग्रेट करना है, लोअर लिमिट है π/6, अपर लिमिट है π/3, sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय रूट अंडर sin 2x dx। तो बच्चों सबसे पहले इंटीग्रेशन जो दिया गया उसको हम लोग इंटीग्रेशन i मान लें, और इस sin 2x के बदले में हम लोग यहाँ जो केवल sin 2x रूट अंडर में लिखा हुआ है, इसमें हम लोग क्या करें, इसमें 1 जोड़ दें और 1 माइनस भी कर दें। लास्ट टू में यहाँ पर जो आपको दिख रहा है बच्चों, इसमें से -1 को कॉमन निकाल लें, तो ब्रैकेट में छूट जाएगा 1 माइनस sin 2x, और बाकी चीजों को आप एज इट इज कॉपी कर ले बच्चों। अब ये जो ब्रैकेट में 1 आया है बच्चों, इसके बदले में आप क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़े sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिख दें, और sin 2x का फॉर्मूला हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं 2 sin x इंटू cos x, तो ब्रैकेट के अंदर में आ गया sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x इंटू cos x, अर्थात ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला। तो इसके बदले में बच्चों हम लोग लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर कर दिए बच्चों। और बाकी चीजों को आप लोअर लिमिट, अपर लिमिट, न्यूमरेटर, बाकी चीजों को आप एज इट इज कॉपी कर लें बच्चों। अब यहाँ पर sin x माइनस cos x को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों, t मान लेते हैं। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, और एक और माइनस पहले से है, मल्टीप्लाई हो गया प्लस sin x। तो cos x प्लस sin x में बच्चों dx मल्टीप्लाई हो गया, तो उसका वैल्यू हो गया dt। इसको भी हम लोग इंटीग्रेशन i में सब्स्टिट्यूट कर ले बच्चों। उसके बाद बच्चों चूंकि ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है, आपको लिमिट भी चेंज करना होगा, तो यदि हम लोग लोअर लिमिट x का मान π/6 रखेंगे, तो t का मान क्या हो जाएगा बच्चों, t का मान हो जाएगा sin π/6 माइनस cos π/6, और sin π/6 का मान होता है 1/2 माइनस cos π/6 का मान होता है √3/2। इसको सॉल्व कर दें तो लोअर लिमिट आ गया 1 माइनस √3/2। उसी प्रकार से बच्चों अपर लिमिट, यदि x का मान π/3 हो तो उस समय t का मान हो जाएगा बच्चों sin π/3 माइनस cos π/3, sin π/3 का मान होता है √3/2 माइनस cos π/3 का मान होता है 1/2। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर ले तो t का मान अपर लिमिट में आ गया √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों को मान लें इक्वेशन नंबर 3। इनको भी बच्चों आप इंटीग्रेशन i में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपका इंटीग्रेशन i क्या हो जाएगा, यूजिंग 1, 2 एंड 3 इन i। तो इंटीग्रेशन i हो गया, लोअर लिमिट हो गया बच्चों 1 माइनस √3/2, अपर लिमिट हो गया √3 माइनस 1/2, और ऊपर में है बच्चों sin x प्लस cos x dx, इसके बदले में dt सब्स्टिट्यूट हो गया डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस, और sin x माइनस cos x के बदले में रखा गया t, तो 1 माइनस t का स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं बच्चों हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रेशन का dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यदि हो, इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बाई a लिख सकते हैं। तो उस फार्मूला से बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं a स्क्वायर के बदले में 1 का स्क्वायर है और माइनस t का स्क्वायर है, तो उस फार्मूला से साइन इनवर्स t बाई 1 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट हो गया हमारा 1 माइनस √3/2, अपर लिमिट हो गया √3 माइनस 1/2। अब इसमें अपर लिमिट रख दे, साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 आ गया माइनस, अब आप लोअर लिमिट पुट कीजिए, साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2। पहले वाले को आप एज इट इज लिख लें, साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स, इसमें क्या करें आप -1 को कॉमन निकाल लें, तो आपका ये √3 माइनस 1/2 आ जाएगा। फिर अगेन आपके पास फॉर्मूला है बच्चों साइन इनवर्स और माइनस x रहेगा बच्चों, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस
साइन इनवर्स एक्स आप इसको लिख सकते हैं। तो उस फॉर्मूला से ये माइनस बाहर आकर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर हो गया प्लस बच्चों, और साइन इनवर्स √3 - 1/2 आ गया। तो साइन इनवर्स √3 - 1/2 यहां से आ गया बच्चों, और पहले से भी दिया हुआ है साइन इनवर्स √3 - 1/2, दोनों को ऐड कर दी तो 2 टाइम्स आ गया साइन इनवर्स √3 - 1/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बच्चों। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि कैसे मिसलेनियस में इंटीग्रेशन का जो मिसलेनियस है, इसमें अभी तक आपने इंटीग्रेशन के जितने भी कंसेप्ट को सीखा है उन सभी कंसेप्ट को यूज कर क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप सारे क्वेश्चंस को बनाएं, उसके बावजूद आपको डाउट रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।